आज मैं कोई भी हेलो हाय नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ कि मेरे जो खुद के अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ और जो बहुत टाइम से मेरे से जुड़े हुए थे, उन लोगों को मुझ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है और वो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो कि ना लेने वाले हैं कि आपने झूठ बोला, आप पे किस तरह से ट्रस्ट किया जाए, आपने बेबी की जो हेल्थ कंडीशन बताई है वो पूरी झूठ है, सिर्फ मैंने पब्लिसिटी के लिए किया। और बहुत सी ऐसी बातें लाइक जिनको मैं ना जानती हूँ, उन लोगों के मुंह के साइड से लाइक उन लोगों के थ्रू मेरे को ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जो कि काफ़ी डिसहार्टनिंग है कि मेरे को समझ में नहीं आता है। सबसे पहले आप एक बात सोचिएगा कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए इतना बड़ी बात कैसे कह सकती है। और जैसे कि मैं अपने व्लॉग्स एकदम नॉर्मल डालती हूँ, हम लोग कटनी गए थे तब भी आए थे, तो आई थिंक मैंने आपको कुछ कमेंट्स दिखाए भी थे और कुछ कमेंट्स जो है ना मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे देखना ही नहीं पसंद है उन्हें। तो जैसे ही आप कमेंट खोलते हो ना, आप उस बंदे की पर्टिकुलर आईडी पे जाके क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको उसके प्रीवियस कमेंट दिख जाते हैं। उन लोगों ने मुझे डुगू की होने की बधाई दी थी, उसके बाद मैंने जितने भी रूटीन्स वगैरह शूट किए उन सब पे उनके इतने अच्छे कमेंट्स थे। एंड देन ऑल ऑफ द सडन मैं फेक हो गई, मैं झूठी हो गई और मुझे नहीं मालूम है कि ये सब बातें कहाँ से आई हैं कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे के बारे में आप लोगों से इतना बड़ा झूठ बोला है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है इससे वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी हो रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इशू होता है, आपको थोड़े से पोस्टमार्टम सिम्टम भी रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मूड जो है आपके इधर उधर होते रहते हैं। शायद दुनिया में 100 लोग झूठे होंगे पर एक माँ अपने बच्चे के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकती है। आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आई थिंक ये पहले भी रिपीट करी है कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है उसको लेके आप पूरे टाइम नहीं बैठ सकते। मैं पूरे टाइम अगर व्लॉग में वही वही करती रहूँगी कि यार मेरे बेबी को ये हुआ है, मेरे बेबी को ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को भी कमज़ोर बना रही हूँ और खुद को भी कमज़ोर बना रही हूँ। तो भगवान जी जब कुछ देते हैं ना तो वो आपको खुले दिल से देते हैं और मुझे नहीं लगता कि भगवान जी ने मुझे कुछ दिया है कि कभी भी वो मुझसे किसी भी तरह से वो होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आई थी और उन्हें लग रहा था कि ऐवे ही है कुछ, अपने मन से कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दी, अपने मन से कुछ भी बोल दिया और ये हो गया। तो क्या हुआ था जब हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा हाथ पर काँपते आपके। मैं जब वहाँ पे उसकी ईसीजी लाइक कार्डियो उसका जो कलर ड्रॉपलेट था वो चल रहा था, मतलब उसके यहाँ पे चेस्ट में डॉक्टर जैसे चेक करते हैं ना हार्ट का, वो सब लगा के वो चेक कर रही थी। उस टाइम पे जब उनने दो वो देखी थी और एक बीच की नहीं देखी थी, तो आप एज अ लाइक आपको नहीं पता होता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बीच का उसका मेन जो एक वो रहता है ब्रांच रहती है। अब वो जो टर्म है वो मैं आपको इसी उसमें बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए क्योंकि हर दिन मुझ पर कुछ कुछ चीज़ें आके बोलते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे आपको नहीं करना चाहिए था, आपको प्रूव करने की क्या ज़रूरत है, पर पता है कई बार क्या होता है आप लोगों से अटैच रहते हो और वही लोग आके आपको कुछ कुछ गलत बोलते हैं आपके बच्चे के बारे में। ठीक है, तो बेबी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है कि मैं उन लोगों पे एलिगेशन लगाऊं कि उनने एक बेबी के बारे में बोला है, बट एज अ मदर मुझे बोला जा रहा है कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती हूँ और मैं नॉर्मली हंस नहीं सकती हूँ। अगर मैं हंसती हूँ तो उस चीज़ को उससे लिंक किया जाता है कि मैं हंस क्यों रही हूँ। तो जब डॉक्टर ने हम लोगों को बताया था तो मैं वहाँ पे पता है खड़े खड़े रो रही थी, लीकेज लीकेज कर रही थी, वो तो मिनिमम लीकेज कह रही थी। और जितनी लीकेज उसके हार्ट में है, और हार्ट में जब कोई चीज़ होती है तो आप अपना भी ईसीजी कराने जाओगे, डॉक्टर कुछ भी बोलेगा, आप थोड़ा बहुत भी बोलेगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि यार क्या हो गया है। ठीक है ना, इतना सा लगता है। और बच्चे की बात आती है, वो उस टाइम पे जब हम लेके गए थे तो वो 1.5 महीने का था। तब मुझे लगा था कि यार 1.5 महीने का बच्चा है, उसे ये सब सफ़र करना पड़ेगा और आने वाले टाइम में उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ नहीं पता था जिस टाइम हम उस रूम में थे। तो यहाँ पे एक ही हार्ट सेंटर है जहाँ पे बच्चे का वो होता है। तो ना ये जो प्रॉब्लम थी, आई थिंक मैंने आपको बताया, मेरे भाई ने मुझे एक्सरे के थ्रू कुछ बोला था कि उसका शायद दिल बड़ा है, तो एक्सरे में इतना क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी मुझसे 1-2 दिन से कह रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। मेरा भाई भी अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी डीएम हो गई। मेरा भाई जो है वो हार्ट सर्जन है, तो वो खुद हार्ट सर्जन, तो मेरे घर में मेरा खुद का जो रियल ब्रदर है वही हार्ट सर्जन है। उसके बाद डॉक्टर जो थे जिसको हम डुगू को दिखा रहे थे, तो उस टाइम डुगू को चेस्ट कंजेशन थी, तो उसी के कारण उसका एक्सरे हुआ था। तो उन डॉक्टर ने भी
CCD करके एक टेस्ट लिखा था, जो कि हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आया था। जब हम लोग गए वहाँ पे तो जो डॉक्टर थी वो कह रही थी कि ऐसा होता है, अगर ये जो लीकेज है वो ज़्यादा होती है तो सर्जरी करनी पड़ती है, पर उसमें भी सर्जरी 1 साल के ऊपर हो जाएगा ये तब होगी। तो लीकेज इतनी थी नहीं, और कई बार ऐसा रहता है कि इंसान की पूरी लाइफ चली जाती है, लाइक 45-50 ईयर्स का हो जाता है वो, उसके बाद जाके उसे ये कंडीशन पता चलती है। हम लोग लकी थे या अनलकी थे कि हमें ये सब चीज़ें पहले पता चल गई, मुझे नहीं पता है। आज के डेट में मुझे सच में नहीं पता है कि हम लोग लकी थे या अनलकी थे। तो लकी इसलिए मैं अपने आप को बोलूँगी कि हमें पता है, हम उस चीज़ के लिए रेगुलर 3-3 महीने में डॉक्टर ने स्कैन बोले हैं वो करा सकते हैं। पर अनलकी कहीं ना कहीं इसलिए हुए कि वो चीज़ हमें पता है, माइंड में घूमती है, हम लोग एक तरह से ना डिप्रेस रहते हैं उस चीज़ के लिए, पर हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे को भी संभालना है, घर भी देखना है, बच्चे को भी एक अच्छी परवरिश देनी है। पर उसी टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में कि ऐसा है तो ये है। तो आपको पता है मैं थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा करने लगी हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे का आगे चल के कुछ भी होना होगा तो हम लोग इतना पैसा सेव करके रखें कि हमें किसी के सामने भी हाथ ना फैलाने पड़े। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, राजा एक्स्ट्रा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने हमें जिम्मेदार भी बनाया है। तो जब डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी, तो अभी जो डुग्गू की लीकेज है, मतलब अद्वैत मेरे बेटे का नाम है, तो उसकी जो लीकेज है वो उसके हार्ट में कम है, तो हार्ट में उसकी ब्लड लीक हो रहा है। वो ब्लड लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो एक तरह से ब्रांचेस में फ्लो होता है, बट अगर आपकी वही एक बीच की जो ब्रांच है वो नहीं है तो ब्लड वहाँ से थोड़ा थोड़ा लीक करता है। कई बार वो जो लीकेज की दिक्कत होती है वो इतनी मिनिमम रहती है कि आप उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकते हो, पर कभी कभी वो लीकेज ज़्यादा हो जाती है तो आपको सर्जरी करानी पड़ती है, वहाँ पे स्टिचेस लगते हैं। अब आप सोच के देखिए कि किसी के हार्ट में स्टिचेस लगना, आपको वो लगता है जैसे हाथ में स्टिचेस लगते तो आपको दर्द होता है, हार्ट आप सोचिए कि किसी की हार्ट सर्जरी हो, तो हम वही सोच सोच के थोड़ा सा होते हैं पैनिक कि भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो तो क्या होगा। तो मुझे अपने भगवान जी पे बहुत भरोसा है, लड्डू गोपाल जी की मैं पूजा करती हूँ, उन्हीं के कारण है कि आज हमारे पास अद्वैत है। हम लोग को लगता है कि मैंने एक झूठी हेल्थ कंडीशन बता के बहुत सारी सिंपैथी गेन करी है, और वो लोगों के दिमाग में इतना सारी चीज़ें भर गई है कि ऐसा भी कर सकती है कोई माँ। तो उसी चीज़ को मुझे क्लियर करना था। पहले भी बहुत से लोग फेक मिसकैरेज, आई थिंक मेरे बारे में नहीं, बहुत से लोगों के बारे में होते हैं, फेक फेक मिसकैरेज था, फेक प्रेगनेंसी थी, फेक डिलीवरी थी, ठीक है, फेक बस चले तो बोल देंगे फेक बच्चा भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफेक्ट भी करती है। मैं ये नहीं बोलूँगी यार इफेक्ट नहीं पड़ती। अब जब कुछ यूट्यूबर्स इस बारे में क्लियर करने आते हैं अपनी बात कि ऐसा ऐसा है, तो कुछ लोग सिर्फ आके सीधा ये बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ दिखा रहे हो तो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। तो नेगेटिव कमेंट्स एक हद तक सही होते हैं, पर उसी के रिगार्डिंग आपको बच्चे की हेल्थ के लिए कोई माँ को झूठा ठहराना कि वो माँ झूठ बोल रही है, वो एक बहुत ही मीन और चीप बात होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बार जो चीज़ है वो क्लियर कर दूंगी कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी लगता है कि मैंने झूठ बोला था उसके लिए, और मैं इतनी फ्री लाइफ, इतनी हंसी खुशी हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर उसके साथ ये कंडीशन है तो वो चीज़ झूठ है। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगा कि मुझे ये बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो खुद के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ सालों से जुड़े हैं, वो आके मुझे पता है बोल रहे हैं कि आप पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। उस दिन जब मैं आई थी तो मुझे नेसेसरी नहीं लगा था, कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी कि कुछ लोग उस चीज़ को बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि उस चीज़ को बोल देंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पे कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, ठीक है। तो एक बार मैं, अगर कोई भी कुछ बोलता है तो आप लोगों को सिर्फ मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, या अगर कोई कुछ भी बोल रहा है कि मेरी सब कुछ फेक है, या ज़िंदगी में ना सब कुछ फेक नहीं होता, हर इंसान झूठा नहीं होता, और जो इंसान हर इंसान की एक भी एक्टिविटी में सिर्फ कमियां निकालना जानता है, आई थिंक उस इंसान से बढ़ के झूठा फेक कोई नहीं होता, ठीक है। आपके पास इतना टाइम कैसे रहता है कि आप किसी के बारे में आके इतनी सारी बकवास करके चले जाते हो, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें कि बच्चे को कंटेंट बनाया, तो अगर आपकी लाइफ में एक बच्चा आया है तो ऑब्वियसली आप उस बच्चे को दिखाओगे रूटीन्स, आई थिंक हम ही लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग दिखाते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं कोई बोलता है, ठीक है, वो कुछ भी करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर यहाँ पे कोई कुछ भी करता है तो उसके पीछे, मतलब मैं बता रही हूँ, फीमेल यूट्यूबर्स के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं लोग कि
इसने ऐसा किया, ये बच्चे को कंटेंट बना रही। भाई बच्चे को मैं कहाँ छुपा के आ जाऊंगी? क्या मैं बच्चे को कहीं रूम में बंद करके फिर अलग से वीडियो बनाऊंगी? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक हार्ट सेंटर है, जबलपुर सर्च करिएगा बच्चों के लिए। यहाँ पे एक मेन डॉक्टर ने बताया था, समाधान हार्ट सेंटर। एक ही हार्ट सेंटर है जबलपुर में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो जबलपुर सर्च करिएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कॉल भी कर लेना यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतनी सेंसिटिव बात को झूठ बना के और उसका बेस बना के किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहती थी। अब ये अद्विक है, ठीक है? तो ये अद्विक की रिपोर्ट है। आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगी। तो इसमें अद्विक की एज और जब हमने कराया था विद डेट है। आई थिंक वो जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो 28-29 को की थी, क्योंकि 2 दिन मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर भी कर पाती, ठीक है? हर चीज़ जो है इसमें हार्ट रिलेटेड मेंशन है। और अब हम लोग जो इम्प्रेशन है वो दिखा देती हूँ। और किसी भी माँ के लिए ये रिपोर्ट ना एक तरह से ना उसके दिल पे चोट पहुंचाती है। ये रिपोर्ट मैंने खोल के तक नहीं देखी दोबारा कि मैं इसे खोलती और देखती। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसी कंडीशन जो सेकंड लाइन में लिखी है। मैंने आपको बोला था 3 महीने में रिव्यू होगा। ये देखिए, ये 3 महीने वाली बात भी सच है, ठीक है? और ये देखिए, ये है इसकी हार्ट रिपोर्ट। और यहाँ से मुझे इतनी ढंग से पढ़नी आती नहीं है, तो मैंने अपने भाई से जब बात करी थी तो मेरे भाई ने ये बोला था मुझे कि इससे इंसान 60-70 साल तक भी आराम से जी लेता है, उसे पता नहीं चलता है। 80 साल तक जी लेता है, उसे पता नहीं चलता है। हो सकता है ये कंडीशन मेरे साथ हो या राजा के साथ हो। तो राजा का हार्ट चेकअप हो चुका है, तो राजा नहीं, हेरिडिटी के थ्रू भी ये पास होती है। और कई बार आप यार, आपकी कोख में अगर बच्चा पल रहा है, कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको एट टाइम ऑफ बर्थ पता चलता है। कई बार आपका जो बेबी है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता है, और जब आप देखते हो तो यार उसे ये डिफेक्ट है इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया। पर कहीं ना कहीं मैं इतनी लकी हूँ और मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि मैं ये चीज़ को रिलेट ही नहीं करती कि यार ये हुआ इसके साथ तो हमारे साथ ही क्यों हुआ। आई थिंक मैंने वीडियो में बोला था हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ना उस चीज़ को सिर्फ इस चीज़ से रिलेट करना कि बच्चा और माँ झूठ, कि एक बच्चे के लिए माँ कभी झूठ बोल सकती है तो एक माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती है, याद रखिएगा। ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मैं उसके ड्रॉबैक से डरती हूँ कि अगर मैंने बोला है तो यार ये मेरे बारे में ऐसा बोलेगी तो मेरे तो पोल खुल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है यार। पता है, कुछ चीज़ें जो रहती है वो आपकी पर्सनल रहती है। ये चीज़ भी मैं नहीं करना चाहती थी, पर कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज आए थे। इवन पता है, इंस्टाग्राम पे मैं एक लड़की है उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसकी फेसबुक आईडी, उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ हैं। तो वो मुझे 2-3 साल से हरेस कर रही है, लिटरली थ्रू वर्ड्स वो मुझे हरेस करती है। मेरी आईडी जो इंस्टा की थी वो झबुआ से लॉगिन हुई थी और अप्रैल से कुछ दिक्कत चल रही थी। मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं कि वो इनवैलिड लॉगिन, कि आपकी यहाँ से लॉगिन हुई है। और मेरी जो खुद की इंस्टाग्राम आईडी थी वो गायब हो गई। मैंने न्यू इंस्टाग्राम आईडी खोली, उस लड़की को मैंने ब्लॉक करके रखा था। नाउ शी वॉज लाइक, जैसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुली उसने आते ही मुझे एक बहुत गंदा मीन चीप कमेंट किया। एंड मैं उसे बाई फोटो उसके हस्बैंड को जानती हूँ, उसको जानती हूँ, और शी वॉज लाइक कंटिन्यूसली हरेसिंग मी। 2-3 साल हो गए हैं। मैंने उसे अपनी फेसबुक, उससे अपनी यूट्यूब से ब्लॉक करके रखा हुआ है और अपनी इंस्टाग्राम से ब्लॉक करके रखा हुआ था, जो कि इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी में जब मैंने डाला था कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी नई मैंने चांदनी ब्यूटी जोन नाम से डायरेक्ट बनाई है, तो पता है आपको, मेरे पास उस दिन उस पोस्ट में ऐसे कमेंट्स आए थे। एक दीपा राणा आईडी थी, उससे मेरे पास आया था, क्या कांड हुआ है हमें पता है और हम बता दो सच सच आपकी कि इंस्टाग्राम आईडी में क्या कांड हुआ है। मेरे को ये समझ में नहीं आता मेरी इंस्टाग्राम आईडी में क्या कांड हुआ था। मतलब कोई भी नॉर्मल चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कांड हुआ है, उसके उसमें कुछ हुआ है। और इवन अगर मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी वो है ना कि किसी को लगता है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था क्या कांड हुआ है वैसे। तो मेरे पास ना वो मैसेजेस तक रखे हुए हैं जो कि इनवैलिड लॉगिन के थे। मुझे नहीं पता, मेरा पता नाम तक नहीं आ रहा है मेरी आईडी का। मैं उसे जब भी वो कर रही हूँ, अगर सर्च में भी डाल रही हूँ चांदनी.कौशिक, जो मेरी पुरानी आईडी थी, वो पूरी आईडी की आईडी ही गायब हो गई है। तो क्या हुआ था, राजा ने ना एक सेकंड अकाउंट आप ऐड करते हो अपनी फ़ोन में जाके, तो राजा ने डुग्गू बेबी का अटैच किया और उसे जाके मेरी फेसबुक से अटैच कर दिया था।
तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी थी वो 2013 या 14 की आईडी थी और उसका पासवर्ड मुझे नहीं पता था। इवन जो याहू से मैंने उसे कनेक्ट किया था, याहू का पासवर्ड भी मुझे नहीं पता था। तो जब भी मैं उसे लॉगिन करती थी तो विथ फेसबुक करती थी। तो विथ फेसबुक आप करते हैं तो आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो लॉगिन हो जाती है। तो राजा ने डुग्गू का अकाउंट मेरी फेसबुक में जाके अटैच कर दिया और जो मेरा चांदनी ब्यूटी जोन का अकाउंट था वो उससे अलग हो गया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही अकाउंट होता है। उसके बाद ना वो लॉगिन नहीं हो रही थी, तो मैं बाई फोन नंबर से लॉगिन कर रही थी 1-1.5 महीने से, और उसमें बार बार इनवैलिड लॉगिन झबुआ, ठीक है, एक दिन बाहर की कंट्री का भी है कोई, तो वो इनवैलिड लॉगिन आ रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरे को लगा यार इंस्टा रील बनाती हूँ, इसका फर्स्ट मंथ था डुग्गू का, तो मुझे लगा कि इसका इंस्टा रील बनाऊंगी मैं और वो जो है वो उसमें अपलोड करूंगी। तो जैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी खोली तो वो आईडी ही नहीं मिल रही थी, सिर्फ डुग्गू बेबी डायरेक्ट खुल रहा था, चांदनी डॉट कौशिक में डाल रही तो वो सर्च में भी नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मेरी और राजा की काफी जोर से लड़ाई हुई, और लड़ाई का कारण ये था कि हम हर चीज तो पब्लिक नहीं बोल सकते ना, क्या इंस्टाग्राम आईडी गई थी। तो ये आईडी इसलिए गई थी क्योंकि राजा ने डुग्गू बेबी का कनेक्ट कर दिया और मेरी फेसबुक से मेरी खुद की जो आईडी थी वो अलग हो गई और डुग्गू की आईडी जो थी वो कनेक्ट हो गई, तो डुग्गू खुल रहा था। तो उस दिन हम लोग की काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने राजा को ये बोला था कि मेरी से पूछा नहीं और तुमने ऐसा ऐसा कर दिया, मेरी आईडी चली गई। मेरी बहुत पुरानी आईडी थी वो, और उसमें ना अराउंड 9000 के आसपास फॉलोअर्स थे। तो मैं ज़्यादा इंस्टा अकाउंट यूज़ नहीं करती, पर एक तरह से मुझे काफ़ी दुख था, उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। तो ना राजा ने अपनी आईडी भी डिलीट कर दी कि तुम्हारी नहीं है तो मेरी भी नहीं है, तो मेरी आईडी गायब हो गई है। तो ये हम लोग के बीच में हुआ था, पर मैंने उसे भी पब्लिक नहीं किया कि हमारी लड़ाई हुई थी, हमारा ये हुआ था, हमारा वो हुआ था, मेरी आईडी ऐसे चली गई। मैंने कोई भी बिग इशू नहीं बनाया। मैंने शांति से नई आईडी खोली और उस आईडी में कोई कांड हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। क्या कांड हुआ तो सच सच बता दो आपकी इंस्टाग्राम आईडी। तो यार कुछ तो सोच के मैं जानती हूँ कुछ पर्टिकुलर लोगों को कि कौन कौन अपने अकाउंट बना के आता है, और वो पर्टिकुलर बंदी जो मुझे करती है उसको तो मैं फेसबुक में चाहूँ ना तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मेरे को लगता है कि ठीक है चलो कोई ना, पर वो लगातार जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब भी उसने मुझे हरेस किया था कि इतनी मोटी है, कुछ रेगुलर करेगी नहीं, कभी पतली होगी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। तो उसका जो नाम है, फेसबुक आईडी, फोटो वगैरह सब कुछ मैंने ना सेव करके रखे कि इन फ्यूचर अगर वो मुझे और भी गंदी तरीके से हरेस करती, क्योंकि यार आपको एक तरह की पावर मिली है अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने की, पर हरेसमेंट की पावर आपको नहीं मिली है कि आप आगे किसी को भी किसी भी चीज़, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो प्रेगनेंसी हो, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना उनके बारे में आप आके हरेस करोगे। तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूंगी अगर उसमें भी किसी को डाउट हो रहा है कि मेरी इंस्टा आईडी किसी कारणवश गई है। कुछ लॉगिन अटेम्प्ट वगैरह हुए थे, मुझे नहीं पता मेरी आईडी कहाँ है, इवन सर्च करने पे भी मेरी आईडी नहीं आती, किसी भी तरह से आईडी नहीं आती है मेरी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक बार आप सच बोल देंगे तो शायद आप बहुत सारी गालियाँ खा लेंगे, पर अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो उसके ऊपर आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और शायद वो झूठ की स्थिति कभी क्लियर ही ना हो। तो वो चीज़ मैंने आपसे क्लियर कर दी है कि ये जो चीज़ थी मैंने उस टाइम नहीं दिखाई क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मेरे को रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, पर अब मुझे लगा कि ज़रूरत है। मुझे पता है कुछ लोग अभी भी खुश नहीं होंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर कभी कभी लोगों के मुंह बंद करने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ते हैं, और राजा आ गए। किसी के दिमाग में छोटा सा भी डाउट आए आके मुझसे क्लियर करिएगा, इससे अच्छा कि आप किसी और से क्लियर करते हैं। मेरी मेल आईडी भी डली हुई है, मेरी मेल आईडी में आप आके मुझसे चीज़ें जो है वो 1 to 1 बात कर सकते हैं, बट इस तरह से चीज़ें बोलना इज़ नॉट गुड, दैट्स इट। तो अभी भी मैं हंसी रही, मतलब मैं इस ब्लॉग में भी ऐसा नहीं कि मैंने, तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मैच मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।